Yes, good afternoon, everyone. Join the class fast. इतना लेट हो गया है. Yes, all of you, please join the class. Aman, drop a message in the group. Join करे जल्दी class. Yes, क्या बात है? क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अमन, लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? मैम पहली क्लास है ये अभी आज की। क्यों? सुबह से मैम क्लास. शिखा मैम की तो तबीयत खराब है और वो क्या नाम है, सोनम मैम की जगह सुमन मैम लेती है, तो उनकी 1 बजे क्लास है। चलो, तो शेडिंग मॉडल्स हमें आज की क्लास में कवर अप करने हैं. तो वी हैव स्टार्टेड विद शेडिंग मॉडल. आपको सब कुछ स्क्रीन में शेयर हो रहा है ना? जी मैम। हाँ, तो देखो, हमने शेडिंग मॉडल पहले भी कवर अप कर चुके हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट कांस्टेंट शेडिंग एंड गोरान शेडिंग. तो आज की क्लास में वी हैव टू स्टडी द फॉन्ग शेडिंग, और शेडिंग वाले पूरे टॉपिक को वी हैव टू फिनिश इन टुडेज क्लास. ठीक है? तो शेडिंग मॉडल बेसिकली है क्या? See, we have studied about elimination model, right? Elimination model हमने पढ़ा था. We, by using elimination model, we are calculating the intensity, the pixel intensity. Elimination model कितने तरीके के पढ़े हैं? We have studied about ambient light, then we have studied about diffuse reflection model and specular reflection model. ये तीन मॉडल पढ़े हैं ना हमने. By using all the three models, we are calculating the pixel intensity at a given surface of an object, right? एंड शेडिंग मॉडल में क्या है? देखो, शेडिंग मॉडल का मतलब क्या होता है कि हमने प्रोजेक्शन किया, हमने 3D इमेज को अपनी स्क्रीन पे, 2D स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कराया, राइट? आफ्टर डूइंग द प्रोजेक्शन हमें उसको शेड करना है. सबको पता है शेडिंग का क्या मतलब होता है ना? तो हमें उसे शेड करना है. तो शेडिंग के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द पिक्सल इंटेंसिटी. हर एक पिक्सल की क्या इंटेंसिटी होगी, क्या उसका कलर क्या होगा, क्या ब्राइटनेस होगी, तभी तो हम उसको शेड कर पाएंगे ना. तो हमारे को तीन तरीके की शेडिंग हमने पढ़ी है. पहला, द फर्स्ट अप्रोच दैट वी अप्लाई बाय यूजिंग द शेडिंग मॉडल इज कि हम पूरे जो पॉलीगन है, एन इमेज इज बीन मेड अप ऑफ मल्टीपल पॉलीगन्स. अगर हम ये ले रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो पॉलीहाइड्रॉन इमेज है, कर्व सरफेस की हम बात नहीं कर रहे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कर्व सरफेस. ठीक है? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉलीगन सरफेसेस. नाउ इन ऑर्डर टू रेंडर अ पॉलीगन, हमारी पहली अप्रोच क्या है कि हम एक सिंगल इंटेंसिटी फाइंड आउट करें. एक पिक्सल की इंटेंसिटी निकाले और सारे पिक्सल को उसी सेम इंटेंसिटी से रेंडर करा दें. ठीक है? फर्स्ट अप्रोच इज दिस, and the first approach is being used by the constant intensity shading. Constant intensity shading, this is a very fast and the simple method जिसकी help से we are finding out पॉलीगन सरफेस के लिए हम एक सिंपल एक पिक्सल के लिए इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, एंड सिंगल इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड फॉर ईच पॉलीगन. ठीक है? तो हर एक पिक्सल की इंटेंसिटी निकाली और वो पूरे पॉलीगन को उस पिक्सल की इंटेंसिटी से हमने रेंडर कर दिया. तो ऑल द पॉइंट्स ओवर द सरफेस ऑफ द पॉलीगन आर देन रेंडर्ड विद द सेम इंटेंसिटी वैल्यू. ठीक है? तो कांस्टेंट इंटेंसिटी कैन बी क्विकली यूजफुल इन
displaying the general appearance of curve, यहाँ पे कर्व नहीं आएगा, पॉलीगन सर्फेसेस आएगा, ठीक है। तो अगर हमें नॉर्मल कुछ भी सिंपली अगर कोई भी इमेज हमें डिस्प्ले करानी है और वो पॉलीगन इमेज है, ठीक है, और हमें सिंपल उसका अपीयरेंस दिखाना है, तो हम एक सिंगल इंटेंसिटी से पूरे सरफेस को दिखा देंगे। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या आता है, इसके अंदर डिसएडवांटेज होता है इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटीज। आपको तीनों मॉडल के अंदर जो शेडिंग मॉडल्स के तीनों अप्रोचेस है ना, कांस्टेंट शेडिंग, गोरांड शेडिंग एंड फॉन्ग शेडिंग, तीनों की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो आप डिस्क्राइब करोगे कि होता क्या है, देन उसकी एडवांटेज लिखोगे, डिसएडवांटेज लिखोगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स। मोरओवर यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अगर आप मैं बताऊं तो नवंबर 2020 में ही इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, ठीक है। आई विल शेयर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, तो इसको ध्यान से समझो। कांस्टेंट शेडिंग अगेन आई एम सेइंग कि बहुत ही सिंपल अप्रोच है, जिसमें हमने पूरे पॉलीगन सरफेस के लिए हमने क्या किया, एक सिंगल इंटेंसिटी निकाली और उस सिंगल इंटेंसिटी से पूरे पॉलीगन को रेंडर करा दिया। तो ऑब्वियसली वी आर डूइंग वेरी लेस कैलकुलेशन, तो ये फास्ट है, सिंपल मेथड है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटीज, कहीं पे ब्राइटनेस ज्यादा है, कहीं पे ब्राइटनेस कम है, कहीं पे चमक कम है, तो दैट इज इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटीज यहाँ पर होती है। फ्लैट शेडिंग, इसको फ्लैट शेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 3 कंडीशन मैच होनी चाहिए, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 1, द ऑब्जेक्ट शुड बी अ पॉलीहेड्रॉन, इट शुड नॉट बी अ कर्व सरफेस। सेकेंड क्या होनी चाहिए कि जो हमारा एल्यूमिनेटिंग सोर्स है, जो उसको एल्यूमिनेट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, दैट पर्टिकुलर सोर्स शुड बी फार अवे फ्रॉम द सरफेस, सो दैट एन डॉट एल का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तीसरी चीज, द व्यूइंग पोजीशन, मतलब जहां से हम देख रहे हैं, द व्यूइंग पोजीशन शुड आल्सो बी फार अवे फ्रॉम द सरफेस, सो दैट वी डॉट आर इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। ये 3 प्रॉपर्टीज हमारी, 3 कंडीशन मैच होनी चाहिए फॉर कांस्टेंट और फ्लैट शेडिंग। इज इट क्लियर टू यू ऑल? आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस सो दैट आपका पीछे का बैकग्राउंड क्लियर रहे। उसके बाद गोरार्ड शेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। गोरार्ड शेडिंग में जो डिसएडवांटेज थी कांस्टेंट शेडिंग की, क्या डिसएडवांटेज थी, इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटीज की डिसएडवांटेज थी। कहीं पे ब्राइटनेस ज्यादा थी, कहीं पे कम थी। दैट डिसएडवांटेज इज बीन रिमूव्ड बाय गोरार्ड शेडिंग। और गोरार्ड शेडिंग में हम कौन सी स्कीम यूज करते हैं, वी यूज अ स्कीम ऑफ इंटरपोलेशन मेथड। व्हाट इज इंटरपोलेशन स्कीम? इंटरपोलेशन स्कीम, लीनियरली इंटरपोलेट करते हैं। लीनियरली इंटरपोलेट का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट की इंटेंसिटी है, ठीक है, और दूसरी वर्टेक्स, 2 वर्टिसेस है, लेट्स सपोज 2 वर्टिसेस की इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली I1 I2, और किसी बीच के पॉइंट की अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो वी कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग I1 और I2 की इंटेंसिटी को यूज करके हम कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट की इंटेंसिटी को निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन स्कीम। इंटरपोलेशन स्कीम में हम प्रीवियस वैल्यू को यूज करके न्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, we'll do this again, no problem, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि गोरार्ड शेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, we will find out the intensity value for every pixel separately, ठीक है। तो इसके लिए 3 स्टेप्स है जो हमें करने हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है गोरार्ड शेडिंग की। गोरार्ड शेडिंग के अंदर we will use linearly interpolation, we will render a polygon surface, किसी भी पॉलीगन सरफेस को हम रेंडर करेंगे बाय लीनियरली इंटरपोलेटिंग इंटेंसिटी वैल्यू ओवर द सरफेस, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, इसके 3 पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। जस्ट सी हियर व्हाट आर द पॉइंट्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल डिटरमाइन द एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज माय इमेज, ये मेरी कोई इमेज है, सबको दिख रहा है ना। अब इस इमेज में आपको पता है ये वर्टिसेस है, दीज आर द वर्टिसेस, और ये पूरा जो इमेज है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीगन, है ना। तो ये वर्टिसेस है, इन वर्टिसेस पे हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। वी फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट डिटरमाइन द एवरेज यूनिट नॉर्मल वर्टेक्स एट ईच पॉलीगन वर्टेक्स। हर एक पॉलीगन वर्टेक्स पे, इस पे हर एक पॉलीगन वर्टेक्स पे हमें एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने हैं। और वो हम कैसे निकालेंगे, बाय डूइंग द एवरेज ऑफ द सरफेस नॉर्मल। ये सरफेस नॉर्मल है, देखो इस सरफेस पे ये जो नॉर्मल है N1 है, ये N2 है, ये N3 है, दिस इज N4 N5 एंड N6। तो इनका सम अप करेंगे, एवरेज निकालेंगे। NV मतलब कि ये
for vertex 1, for vertex 2 इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे. तो you have to just write it theoretically. That is for each polygon vertex, हर एक polygon vertex के लिए we obtain a normal vertex, normal vertex निकालनी है आपको by averaging the surface normal for all the polygons sharing that vertex. ठीक है. इस वर्टेक्स के लिए कौन कौन से पॉलीगन इस वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं? ओनली दिस पॉलीगन इज शेयरिंग. तो इसके लिए आप क्या निकालोगे? n1 को डिवाइड करोगे 1 से, तो ये वाला वर्टेक्स नॉर्मलाइज का आ जाएगा. तो आपको करना क्या है? हर एक पॉलीगन वर्टेक्स के लिए आपको नॉर्मल वर्टेक्स डिटरमाइन करनी है. ठीक है. पॉलीगन वर्टेक्स के लिए यू हैव टू ऑब्टेन अ नॉर्मल वर्टेक्स. कैसे? बाय एवरेजिंग द सरफेस नॉर्मल ऑफ ऑल द पॉलीगन व्हिच आर शेयरिंग दैट वर्टेक्स. ठीक है. इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? जी मैम. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट में हमने बेसिकली हर एक वर्टेक्स के लिए नॉर्मल वर्टेक्स निकालना है. नॉर्मल वर्टेक्स हम कैसे निकालेंगे? बाय डूइंग द एवरेज ऑफ ऑल द नॉर्मल्स जो हमारे पॉलीगन्स के साथ शेयर कर रहे हैं. तो हमने क्या किया? फॉर ऑल द पॉलीगन्स व्हिच आर शेयरिंग. अब इस वाली वर्टेक्स को कोई शेयर कर रहा है? सिर्फ यही पॉलीगन शेयर कर रहे हैं ना. बट इस वाली वर्टेक्स को देखो कौन कौन से पॉलीगन शेयर कर रहे हैं इस वाली वर्टेक्स को. this polygon and this polygon, all the three polygons are sharing. तो इन तीनों polygon के surface का average, इन तीनों polygons के normal का average करके हम इसकी value निकालेंगे. Similarly इस वाले vertex को कौन कौन share कर रहा है? ये और ये. तो इन दोनों normal का n1 और n2 का हम average करेंगे और इसकी value निकालेंगे. कैसे करते हैं? That you don't need to know. बस करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट ये है. सेकेंड पॉइंट क्या है? जब आपके पास नॉर्मल वर्टेक्स आ गए ना, नॉर्मल वेक्टर आ गए ना आपके पास, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, सारे नॉर्मल वेक्टर आ गए, तो उसके बाद आप एलिमिनेशन मॉडल अप्लाई करोगे at each vertex to calculate the vertex intensity by using the normal vertex. नॉर्मल वेक्टर को यूज करके, नॉर्मल वेक्टर जो आपने निकाले ना हर एक वर्टेक्स पे, उसको यूज करके आप एलिमिनेशन मॉडल लगाओगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्टेक्स इंटेंसिटी. और जब आपके पास वर्टेक्स इंटेंसिटी आ गई, now you have the vertex intensity. let's suppose इस डायग्राम में आपके पास v1, v3, v2 की इंटेंसिटी पता है, वर्टेक्स इंटेंसिटी पता है. अब आप क्या करोगे? आप अब एलिमिनेशन वो लीनियरली इंटरपोलेशन स्कीम अप्लाई करोगे. यू विल लीनियरली इंटरपोलेट द वर्टेक्स इंटेंसिटी ओवर द सरफेस ऑफ द पॉलीगन सो दैट आप अपने पूरे वर्टेक्स, पूरे पॉलीगन के हर एक पिक्सल की इंटेंसिटी निकाल सको. कैसे? बाय लीनियरली इंटरपोलेशन. अब लीनियरली इंटरपोलेशन किस पे होते हैं? हमेशा वर्टेक्स इंटेंसिटी पे होता है. तो वो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द स्कैनलाइन मेथड. स्कैनलाइन क्या होती है? जैसे ये आपका कोई भी पॉलीगन है, ठीक है. अब ये स्कैनलाइंस है, जो इलेक्ट्रॉन गन से बीम ऑफ लाइट निकलती है, जो पॉलीगन को रेंडर करती है, उसको हम स्कैनलाइन बोलते हैं ना. तो ये स्कैनलाइन है. अब ये वाली स्कैनलाइन आपके पॉलीगन को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट 4, एट पॉइंट 5, और जो इंटीरियर है इसका कोई भी पॉइंट आपने पी ले लिया. बहुत सारी स्कैन लाइन है. वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कैन लाइन. ठीक है. अब आपको अगर इसकी इंटेंसिटी वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स आपको I4 कैलकुलेट करना है. आपको वो कैसे करोगे? बाय लीनियरली इंटरपोलेटिंग द इंटेंसिटीज एट द वर्टेक्स I1 एंड I2. वो कैसे करोगे? देखो, आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यूज करोगे, मतलब कि y कोऑर्डिनेट यूज करोगे. तो I4 इज इक्वल्स टू, देखो, y4 माइनस y2 divided by y1 minus y2 multiply by I1 plus y1 minus y4 divided by y1 minus y2 multiply by I2. तो ये आपने क्या किया? आपने I4 की वैल्यू निकाली. कैसे? y4 minus y2 डिवाइड किससे किया? y1 minus y2 और मल्टीप्लाई किससे किया? I1, क्योंकि आप I1 और I2 को यूज कर रहे हो. प्लस अब y1 minus y4 डिवाइडेड बाय y1 minus y2 divided multiply by I2. तो ये वाला अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप सारे सबका फॉर्मूला लिख सकते हो, क्योंकि सबका फॉर्मूला सेम है. सिमिलरली I5 कैसे निकालोगे? y5 minus y2 divided by y3 minus y2 multiply by I3 plus y3 minus y5 divided by y3 minus y2 multiply by I2. तो इसी तरीके से आपने सारे फॉर्मूलेस निकाल लिए. तो इसमें हो क्या रहा है? फॉर गोरार्ड शेडिंग the intensity at at point 4 is linearly interpolated. जो मैंने बोला ना उसको लिखा हुआ है कि for Goran shading the intensity at I4 is linearly interpolated from the intensity at the vertex V1 and V2. ठीक है. Similarly, the intensity at point 5 is linearly interpolated from the intensity at the vertex V3 and V2.
ठीक है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली जो पॉइंट 4 है विच इज द इंटीरियर पॉइंट, इसकी इंटेंसिटी, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल पॉइंट है और ये वर्टिकल थे, तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल वैल्यू यूज कर रहे हो, दैट इज यू आर यूजिंग द एक्स कोऑर्डिनेट इंस्टेड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, xp माइनस x5 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x5 मल्टीप्लाई बाय i4, क्योंकि अब आपको i4 की वैल्यू पता है, प्लस x4 माइनस xp डिवाइडेड बाय x4 माइनस x5। सेम कंसेप्ट है, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है? जी मैम। व्हाट अबाउट अदर्स, सबको समझ में आ रहा है? सी, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरा इसको खुद से करने की कोशिश करोगे तो बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट ये है नहीं। ठीक है, तो ये गोरान शेडिंग होता है। गोरान शेडिंग में आप लिनियरली इंटरपोलेट करते हो, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उस सिमिलरली आपने जब इन सब की वैल्यू निकाल ली, जैसे अभी हमने इसका और एक्सटेंशन बताया हुआ कि जैसे आपने ये स्कैन लाइन के लिए कर लिया, अब देयर में भी अदर स्कैन लाइंस, बहुत सारी स्कैन लाइन होगी ना, अभी तो ये पर्टिकुलर स्कैन लाइन है। लेट सपोज अगर हमने वाई वाली स्कैन लाइन के लिए काम किया और हमें इसके नीचे वाली स्कैन लाइन के लिए काम करना है, दैट इज अब अगर हमने आई की वैल्यू निकाल ली, आई की वैल्यू हमने कैसे निकाली, देखो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ये जो पॉइंट है ये एक्स कॉमा वाई है, आई पे अगर पॉइंट है एक्स कॉमा वाई है, और ये x1 y1 है और ये है x2 y2, तो आपको पता है आप कैसे निकालते हो, y माइनस वाई टू डिवाइडेड बाय y1 माइनस वाई टू मल्टीप्लाई बाय आई वन, प्लस y1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय y1 माइनस वाई टू मल्टीप्लाई बाय आई2। ये वही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर किया। ठीक है, अब इसमें आपने आई की वैल्यू निकाल ली, अब आपको उसके नेक्स्ट आई डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग आई। वो कैसे करा आपने, एक मिनट, वो आपने कैसे किया, आई डैश, यहाँ देखो आपने क्या किया, आई डैश निकाला आपने, आई प्लस i2 माइनस i1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2। तो ये यहाँ पे गोराड शेडिंग के अंदर आप सक्सेसिव स्कैन लाइंस की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर आपने एक स्कैन लाइन के लिए काम किया, आप दूसरी स्कैन लाइन के लिए काम कर सकते हो। तो गोराड शेडिंग का एडवांटेज क्या है कि इसमें जो इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटीज थी जो एसोसिएटेड थी कांस्टेंट शेडिंग और फ्लैट शेडिंग के साथ, वो रिमूव हो गई है, बिकॉज इंटेंसिटी वैल्यू आपने हर एक पिक्सल के लिए अलग अलग निकाली है। इंस्टेड आप एक ही इंटेंसिटी वैल्यू से पूरे पॉलीगन को रेंडर नहीं कर रहे हो। हेयर इंटेंसिटी वैल्यू फॉर ईच पॉलीगन आर मैच्ड विद द वैल्यूज ऑफ एडजेसेंट पॉलीगन्स अलोंग द कॉमन एज। ठीक है, तो गोराड शेडिंग में सिंपल आपने लिखना है कि इसकी एडवांटेज क्या है कि जो आपकी इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटीज थी कांस्टेंट शेडिंग के अंदर, वो रिमूव हुई है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द सेपरेट इंटेंसिटी फॉर ईच पिक्सल एंड रेंडरिंग द पिक्सल विद देयर ओन इंटेंसिटी वैल्यूज। और आप कौन सी स्कीम यूज कर रहे हो उसके अंदर, लीनियरली इंटरपोलेशन। बट इसके अंदर जो ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है, इसके अंदर आपको मैश बैंड्स दिखाई देते हैं। गोरान शेडिंग के अंदर आपको, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरान शेडिंग के अंदर यू सी मैश बैंड्स। समटाइम्स एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर मैश बैंड्स। ठीक है, ये जैसे वाईएमसीए है, वाईएमसीए के पेपर्स थोड़े से इनडायरेक्ट होते हैं क्वेश्चन, तो दे में आस्क यू इनडायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर मैश बैंड्स। तो मैश बैंड्स क्या होते हैं बेसिकली, कि जैसे ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को आपने इंटेंसिफाई कराया है, इस ट्राइंगल को आपने रेंडर्ड करा है अगर गोरान शेडिंग को यूज करके, तो कहीं कहीं पे आपको ना एक अलग सी चमक दिखाई देती है, मतलब कि एक मैश दिखाई देगा। मैं इसका आपको ना एक इमेज दिखाती हूँ, लेट मी गिव मी अ मोमेंट।
ये देखो, ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। स्क्रीन शेयर हुई? हाँ, ये दिख रहा है आपको डायग्राम? जी मैम, इसको ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला। यहाँ पे देखो, यू कैन यू सी दीज मैश बैंड्स। कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे कम है। देख रहे हो स्ट्राइक्स? ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला देखो, येलो वाला डायग्राम देखो। कहीं पे देखो येलो कलर से है, बट यहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज है। मैश बैंड्स, बैंड्स बने हुए हैं, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। देख रहे हो? दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो ये मैश बैंड्स इफेक्ट आपको बताना है कि गोरान शेडिंग के अंदर दिखता है। गोरान शेडिंग के अंदर यू सी दीज मैश बैंड्स। तो उसको रिमूव करने के लिए देयर इज वन मोर शेडिंग जिसको हम बोलते हैं फॉन्ग शेडिंग। तो मैश बैंड्स की डेफिनेशन याद कर लेना। हाइलाइट्स जिसको हम बोलते हैं, highlights on the surface are sometimes displayed with anonymous shapes. Linearly interpolation can cause bright or dark intensity strikes. इसको, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। Everyone just read out this definition। जो हम linearly interpolation scheme निकाल रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है कि आपको bright और dark intensity की streaks दिख रही है, जिसको बोलते हैं मैश बैंड्स, जो अपीयर करती है सरफेस पे। These effects can be reduced by dividing the surface into greater number of polygon faces or by using other methods जो हम बोल रहे हैं फॉन्ग शेडिंग। मान्या? मैश बैंड क्लियर हो गया क्या होता है? जी मैम। तो मैश बैंड को रिमूव करने के लिए वी हैव अनदर शेडिंग जिसको बोलते हैं फॉन्ग शेडिंग। ठीक है? फॉन्ग शेडिंग के अंदर देखो, गोरान शेडिंग में हम किसको इंटरपोलेट कर रहे थे? इंटेंसिटी वैल्यूज को। हम वर्टेक्स की इंटेंसिटी को निकाल रहे थे और उस इंटेंसिटी, वर्टेक्स इंटेंसिटी को लीनियरली इंटरपोलेट करके हम जो इंटरसेक्शन पॉइंट है स्कैन लाइंस के, उस पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। दैट वाज गोरान शेडिंग। फॉन्ग शेडिंग के अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम फॉन्ग शेडिंग के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल रहे हैं, वो हम उस पे भी कर रहे थे। देखो, द फर्स्ट पॉइंट गोरान शेडिंग के अंदर भी सेम है कि वी आर डिटरमाइनिंग द एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट ईच पॉलीगन वर्टेक्स। फॉन्ग शेडिंग के अंदर भी हम ये कर रहे हैं। फॉन्ग शेडिंग में वी आर डिटरमाइनिंग द एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट ईच पॉलीगन वर्टेक्स। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? वी आर applying the illumination model along each scan line to calculate the projected pixel intensity। इसका मतलब क्या है? देखो, लेट्स सपोज हमारे पास ये डायग्राम है। अब हम लीनियरली इंटरपोलेशन स्कीम लगा के ना, हम पहले वर्टेक्स इंटेंसिटी नहीं निकाल रहे, हम लीनियरली इंटरपोलेट। ये ना ऊपर से थोड़ा कट गया है। सेकंड पॉइंट लिख लो। क्या है पॉइंट? ये वाला जो पॉइंट है ना जो कट गया है, वो लिख लो कि
लीनियरली इंटरपोलेशन अब हम किसका कर रहे हैं, वर्टेक्स नॉर्मल्स का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लो, सेकेंड पॉइंट, वी आर डूइंग द लीनियरली इंटरपोलेट, उसके अंदर हम लीनियरली इंटरपोलेट कर रहे थे वर्टेक्स को, इंटेंसिटीज को, बट यहाँ पर हम लीनियरली इंटरपोलेट कर रहे हैं द वर्टेक्स नॉर्मल, द वर्टेक्स नॉर्मल्स over the surface of the polygon, over the surface of the polygon, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कट गया है। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन फोंग एंड गोरार्ड शेडिंग इज, गोरार्ड शेडिंग के अंदर हमारे पास बैश बैंड इफेक्ट दिख रहा था, हमारे पास हम ब्राइट और डार्क स्ट्रीक्स ऑफ इंटेंसिटीज दिख रही थी, जिसकी वजह से मैश बैंड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। उसको रिमूव करने के लिए वी हैव कम अप विद फोंग शेडिंग। फोंग शेडिंग के अंदर भी हम एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल रहे हैं एट ईच वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। देन वी आर डूइंग द वर्टेक्स नॉर्मल जो हमने निकाले थे उसको लीनियरली इंटरपोलेट कर रहे हैं। तो जैसे देखो हमारे पास ये n1 निकला हुआ है और n2 निकला हुआ है ना, अब ये जो स्केल लाइन है, अब इस पे हम ये वाला नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाल रहे हैं, बाय यूजिंग दिस n1 एंड n2। और वहां पर हम क्या कर रहे थे, v1 और जो i1 और i2 थे इंटेंसिटी, उसको लीनियरली इंटरपोलेट कर रहे थे। और यहाँ पर हम किसको लीनियरली इंटरपोलेट कर रहे हैं, नॉर्मल्स को। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वही है कि n इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये वाला अगर पॉइंट x, y है तो n इक्वल्स टू y minus y2 divided by y1 minus y2 multiply by n1 plus y1 minus y divided by y1 minus y2 multiply by n2। जो सेम फॉर्मूला था उसके अंदर वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ओनली डिफरेंस देयर इज कि यहाँ पर हम लीनियरली इंटरपोलेट कर रहे हैं वर्टेक्स नॉर्मल को, और वहां पर हम लीनियरली इंटरपोलेट कर रहे थे वर्टेक्स की इंटेंसिटीज को। अब ये वाले मेथड से हमारे पास क्या हो रहा है, एडवांटेज क्या है इसका, कि इसमें जो मैश बैंड इफेक्ट आ रहा था वो हमारा रिमूव हो रहा है। वी आर इंटेंसिटी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो हम नॉर्मल वेक्टर को यूज करके कर रहे हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज लिख लो। डिसएडवांटेज का इसमें पिक्चर नहीं क्लिक की गई है। डिसएडवांटेज क्या है फोंग शेडिंग का, कि इसके अंदर जो हम पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इंटेंसिटी जो हम निकाल रहे हैं, ये मोर कैलकुलेशंस इसके अंदर है। इसके अंदर जो कैलकुलेशंस है, calculations here are very large, more calculations for calculating, लिख रहे हो, for calculating the pixel intensities at each linearly interpolated surface normal, at each linearly interpolating surface normal। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम सरफेस नॉर्मल को लीनियरली इंटरपोलेट करके जो पिक्सल की इंटेंसिटीज निकाल रहे हैं, दैट पर्टिकुलर मेथड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट इन्वॉल्व्स मेनी कैलकुलेशन, सो दिस इज द डिसएडवांटेज। तो तीनों जो शेडिंग मॉडल्स है सबको क्लियर हो गए। आपको करना क्या है, पहले तो उसकी डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद उसका डायग्राम बनाना है, देन यू हैव टू राइट द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज, ये तीनों के अंदर करना है। ये तीनों क्लियर है आपको? यस क्लास, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस जी मैम। तो इसका एक ना मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं वो शेयर करती हूँ, जरा 2 मिनट रुको। ये कौन सा वो है, BCA का 5th सेम में,
मैं आपके वाला ग्रुप में डाली है वो पिक्चर, उस पिक्चर को कोई खोल सकता है अभी? नहीं खोलूं। मैडम ये ब्लर है, कंसर्निंग मैम पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैं खोलती हूँ, ये तो कंसर्निंग इतना ब्लर फोन उस पिक्चर में ऐसे था। मैं खोलती ये हूँ। मैम ये नेट का क्यों पढ़ा रहे हो आप, हम वो थोड़ी ना कर रहे भी। अरे भैया नेट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तुम लोगों को बिल्कुल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बस बीसीए करके छुट्टी कर दोगे? सोचते हो कि बीसीए कर लिया तो हमारी नौकरी पक्की है ना? तो रीड करो दिस क्वेश्चन, देखो। Concerning Phong shading and Goran shading in a 3D scene, which of the following statement are true? क्वेश्चन पढ़ लिया? आपको Phong shading और Goran shading को ध्यान में रखकर you have to find out which of the statements are true. The first statement is Goran shading requires more computation than Phong shading. ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ? किसके अंदर ज्यादा कंप्यूटेशन होती है? अभी मैंने आपको बताया कि Phong shading involves more calculation. तो फर्स्ट लाइन इज फॉल्स. Goran shading requires more computation than Phong shading. No, Phong shading requires more computation. Second point क्या है कि Goran shading के अंदर linearly interpolate करते हैं हम the color of an interior pixel from the color at the vertices. If this line is true or false, बताओ? Linearly interpolate किसको करते हैं? Vertex intensities को करते हैं ना Goran shading के अंदर. तो ये point तो ठीक है, क्योंकि इसमें भी यही लिखा हुआ है from the color. Color मतलब intensity. From the color at the vertices. And the third point is Phong shading interpolates over the normal vector specified at the vertices. ये वाला पॉइंट भी ठीक है, क्योंकि Phong shading interpolate क्या करता है? नॉर्मल वेक्टर को, और Goran shading interpolate किसको करता है? वर्टिसेस को. वर्टिस इंटेंसिटी को इंटरपोलेशन जो करता है वो Goran shading करता है, और Phong shading interpolate किसको करता है? नॉर्मल वेक्टर को. तो which of the particular option is correct? As we are saying the point B and point C are right, point A is wrong. So B and C are correct. So option number 3 is correct. Is it clear? जी. देखो Phong shading और Goran shading बहुत अच्छे से पढ़ना है. इसमें आपका डायरेक्ट शॉर्ट नोट भी आ जाएगा कि एक्सप्लेन Phong shading, Goran shading, या अगर आ गया what are mesh bands, या आ गया what are the difference between Phong shading and Goran shading, या they may ask you what are the various shading model, explain what is illumination model, explain. तो ये जो टॉपिक है illumination model, Goran Phong shading, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहता है दैट वी कॉल्ड एज कर्व्स. कर्व हमें पढ़ना है, बीजियर कर्व, हर्माइट कर्व, स्पाइन कर्व्स. ये तीनों कर्व्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है? तो ज्यादा सिलेबस नहीं रहता है हमारे पास, एक टॉपिक है जिसके अंदर 3-4 क्लासेस हमें चाहिए. बाकी अगर किसका कोई भी डाउट होता है प्लीज डू आस्क मी. हमारे 3 एमसीक्यू हो गए हैं और 3 असाइनमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है? जो आपका असाइनमेंट एमसीक्यू नंबर 4 है वो मैं अभी 2-3 दिन में कंडक्ट करूंगी, ठीक है? और असाइनमेंट नंबर 4 भी भेजूंगी. सो थोड़ा सा आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, सिलेबस वाइंड अप होने वाला है, अपना सेल्फ स्टडी का टाइम है आपका. और नोट्स मैंने 3 यूनिट के भेज दिए हैं, 1 यूनिट का रहता है. आई विल सेंड द नोट्स ऑल्सो. बाकी और कोई डाउट है किसी को? हाँ जी. नहीं. चलो ठीक है, मैं आई एम लीविंग द क्लास नाउ. अटेंडेंस भेज दी दीपक तुमने मुझे? दीपक अटेंडेंस भेज दी? है ही नहीं क्लास में क्या ये? अभी तो था. दीपक में हाँ, नहीं है मैम. दीपक तो आप दे दो अमन, अटेंडेंस दे देना. ठीक.